हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस बीएचटी टॉक के एपिसोड नंबर 45 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज के इस एपिसोड में भी मल्टीपल बड़ी छोटी अपडेट्स है मेरा भाई। लेकिन अपडेट्स की तरफ जाने से पहले मुझे आपसे चाहिए कुछ सजेशंस। भाई साहब कमेंट्स में मुझे जरूर सजेस्ट करना कि भाई ये होना चाहिए। सबसे पहले बीएचटी टॉक हम इसको कहते हैं, मैं इसका नेम चेंज करने लगा हूं और ये रखने लगा हूं डेली टॉक, नॉट बीएचटी टॉक, डेली टॉक। उसकी रीजन गाइस देखो, मैं अब गाइस एक ऐसा सीन करने लगा हूं कि पिछले दिन क्या कुछ पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ, साउथ की तरफ से क्या न्यूज आई, बॉलीवुड की तरफ से क्या न्यूज आई, इवन के हॉलीवुड की तरफ से क्या न्यूज आई, पूरे पिछले दिन की न्यूज़ेस अगले दिन आपको बताया करूंगा। यानी कि अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो भाई साहब कल का पूरा डाटा, आज भाई साहब डेट क्या है, आज अगर मैं डेट बताऊं तो 5 मई है, कल 4 मई, और अभी भाई साहब मॉर्निंग में जो जो अपडेट्स आई वो सारी मैं आपको बताऊंगा। तो दैट्स वाई मैंने इसको डेली टॉक का नाम दिया। तो आप मुझे बताओ कि क्या डेली टॉक ठीक है या बीएचटी टॉक ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे आप टाइम बताएं कि भाई साहब किस टाइम हमें ये डेली भाई साहब टॉक वाला एपिसोड डालना चाहिए। क्या अभी मॉर्निंग में सही रहेगा, आफ्टरनून में सही रहेगा, इवनिंग में सही रहेगा? कमेंट्स में बताओ आप लोग क्या कहते हो, कमेंट्स में बताओ। उसके बाद गाइज हम नेक्स्ट बीएचटी टॉक यानी कि जो कल आएगा उसमें डिस्कस करेंगे कि भाई ये चीजें आप लोगों ने बोली और हमने फिर क्या डिसाइड किया। अब गाइज डायरेक्ट मूव करते हैं अपडेट्स की तरफ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। सो अपडेट नंबर 1 है एटली 6 से रिलेटेड। यहां पर मुरनाल ठाकुर wraps her look test done both periodic and western outfit. Up the next, Janhvi Kapoor is getting ready for her test photo shoot. The film boasts 5 heroines, 3 in lead role and 2 in impactful key roles. अब यहाँ पे आपको आइडिया तो हो गया कि मुरनाल ठाकुर जो है उन्होंने अपनी जो लुक टेस्ट है वो डन कर लिया। नेक्स्ट जानवी कपूर की बारी है, 2 एक्ट्रेसेस डन है, 3 रहती हैं। अब यहां पर एक और रिपोर्ट मुझे उड़ती मिल रही है कि दीपिका को भी अप्रोच किया गया है, बट दीपिका किंग मूवी के अंदर भी है, स्पिरिट मूवी के अंदर भी है। तो क्या वो भाई साहब यहां पर इस मूवी के लिए टाइम निकाल पाएंगी या नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसी कोई गाइस मुझे अपडेट मिली तो मैं आपको बताऊंगा। अपडेट नंबर 2 माय फेवरेट, और आपको भी मजा आने वाला है, और वो है हेरा फेरी 3 का टीजर मेरा भाई। आप सबको पता है कि अभी सुनील शेट्टी की मूवी आने वाली है केसरी वीर, जिसका आई थिंक सो हमने टीजर ट्रेलर का भी रिव्यू किया था, अब याद नहीं मुझे। अब गाइस सुनील शेट्टी उसी मूवी की प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो सामने जो एंकर है वो पूछती है भाई क्या सीन है हेरा फेरी 3 का। सो यहां पर सुनील शेट्टी कहते हैं, वी हैव शॉट द टीजर फॉर हेरा फेरी 3, इट शैल बी रिलीज्ड ड्यूरिंग आईपीएल। मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल के भाई साहब क्या पता सेमीफाइनल फाइनल में ये रिलीज करें। कब है सेमीफाइनल फाइनल मुझे भी बताना। सो यहां पर भाई साहब हेरा फेरी 3 का टीजर बिल्कुल लोडिंग है, बिल्कुल लोडिंग है भाई साहब, शूट हुआ है। तो आप एक्साइटेड हो या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बताना। इतना नहीं, एक और टीजर भी भाई साहब जो कि कल आने वाला है, और वो है स्क्विड गेम सीजन 3। यस मेरा भाई, स्क्विड गेम सीजन 3 का कल टीजर आने वाला है। अब देखो गाइस मैं एक्साइटेड हूं। मुझे आज अभी भी याद है जब सीजन 2 का रिव्यूज आए थे, मैं रिव्यू नहीं कर पाया, उन दिनों बिजी था, थोड़ा सा कोई मूवी चल रही थी आई थिंक सो, हम उसको लेकर बिजी थे। बट जो भी है सीजन 2 बड़ा अच्छा था यार, मैंने बाद में देखा। तो सीजन 3 का रिव्यू आने वाला है, कल हम बीएचटी टॉक में रिव्यू भी करेंगे। तो 2 टीजर भाई साहब लोडिंग है, एक है कहीं ना कहीं फिर हेरा फेरी 3 का, और दूसरा है स्क्विड गेम का। नेक्स्ट अपडेट है पवन कल्याण की फिल्म ओजी से रिलेटेड। बहुत से लोग मुझसे ओजी की अपडेट मांगते रहते हैं, क्योंकि भाई साहब मैंने कल भी अपडेट बताई कि जो इमरान हाशमी विलेन का रोल कर रहे हैं, अब इस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियली इमरान हाशमी ने बताया था कल के, अभी तक उन्होंने एक भी सीन पवन कल्याण के साथ शूट किया ही नहीं है, उनके सारे सेपरेट थे। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक मूवी में विलन और हीरो का आप आमना सामने नहीं होगा। तो यहां पर फिर मैंने बोला कि अगर ऐसा है तो ये मूवी तो डिले हो जाएगी, यानी कि 5 सितंबर रिलीज डेट बोली जा रही है। बट नाउ भाई साहब सीन ये है कि मिड ऑफ मई, यानी कि यही महीना मिड ऑफ मई, आप मिड ऑफ मई ना सोचो, आप लास्ट मई सोचो, यानी कि मई के आखिरी दिन, उनमें भाई साहब पवन कल्याण ओजी मूवी की शूटिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो चांसेस है कि सितंबर 5 को आ सकती है, अदरवाइज तो भाई साहब भूल ही जाना। कोई फर्दर रिपोर्ट आई तो बताऊंगा।
नेक्स्ट अपडेट है यश की टॉक्सिक को लेकर। तो भाई साहब टॉक्सिक की रिपोर्ट निकल कर आई है कि जो शूटिंग है वो भाई साहब अभी जुलाई के एंड तक कंप्लीट रैप कर दी जाएगी, जुलाई एंड तक। उसके बाद कंप्लीट मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी। हाई लेवल का वीएफएक्स रिक्वायर है जो कि डिनेक ही कर रही है, तो एक्साइटमेंट ऑन पीक। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई साहब अभी कोई और कंटेंट मेकर्स नहीं लाने वाले जब तक भाई साहब अगला साल स्टार्ट नहीं हो जाता। तो कंटेंट को तो माइंड से निकाल ही दो, जो लोग मुझसे टॉक्सिक की अपडेट मांगते रहते हैं। तो यहां पर भाई साहब जुलाई के आखिर तक, जुलाई ना सही अगस्त तक भाई साहब शूटिंग एंड हो जाएगी। उसके बाद कंप्लीटली मूवी पोस्ट प्रोडक्शन, यानी कि जो लोग ये सोचते रहते हैं कि क्या पता भाई साहब 19 मार्च ईद पे ना आए, पोस्टपोन हो जाए, भैया वो पोस्टपोन वाला सीन ही नहीं रहा। एक साल तो डिले हो गई, तो अब तो काम हो ही जाएगा। नेक्स्ट अपडेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ये अपडेट अगर हो जाती है ना तो फैंस पागल हो जाएंगे। ये मैं कहता हूं कि खासकर फैंस के लिए है। अब गाइस देखो, आपको ये न्यूज तो मैंने कल दी थी कि स्पिरिट के अंदर दीपिका ऑफिशियली आ चुकी है। र्यूमर भाई साहब कहते हैं कि अनुष्का शेट्टी, संदीप रेड्डी वांगा ने कहीं ना कहीं अनुष्का शेट्टी को भी अप्रोच कर रखा है स्पिरिट के अंदर रोल के लिए। अगर गाइस ये हो जाता है ना, मैं कहता हूं फैंस तबाही मचा देंगे, क्योंकि बिल्ला मूवी के अंदर प्रभास और अनुष्का शेट्टी, उनकी जोड़ी पब्लिक ने बहुत पसंद की। उसके बाद बाहुबली में तो आप सबको पता ही है, बाहुबली पार्ट 2 में। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनुष्का शेट्टी के होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब गाइस अगर ये हो जाता है यार, ये मूवी बहुत तबाही मचाएगी भाई, बहुत बड़ी तबाही मचाएगी। मैं कहता हूं कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। खैर फर्दर गाइस जो मेरे पास अपडेट है वो है रामायणा को लेकर। अब आपको पता है कि रामायणा का पिछले दिनों ग्लिम्स आना था, वेब समिट में नहीं आया, बट रिपोर्ट्स क्या, और मैंने आपको बताया अभी तक कि प्राइम मिनिस्टर और महाराष्ट्र के सीएम को ये ग्लिम्स दिखाया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एंड भाई साहब महाराष्ट्र की सीएम नहीं, कुछ और स्पेशल लोगों को भी वेब समिट में रामायणा का ग्लिम्स दिखाया गया। अब रिपोर्ट्स ये थी कि इस ग्लिम्स में ना सिर्फ जो हमें दिखाना था, जो ऑफिशियली पब्लिक को दिखाना था, उसमें सिर्फ लोगो रिवील था। लेकिन जो इनको दिखाया गया है वो सिर्फ लोगो रिवील नहीं था, उसमें और भी मल्टीपल चीजें थी। मल्टीपल का मतलब हो गया रणबीर कपूर की लुक होगी, कुछ इस तरह का सीक्वेंस होंगे, कुछ स्टेज सॉरी लोकेशन वगैरह कुछ ऐसा दिखाया होगा। सो यहां पर गाइज उनके अकॉर्डिंग जो रेस्पॉन्स आया है, सब यही कह रहे हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पे नंबर 1 मूवी बनने वाली है। तो फर्दर भाई साहब लेट्स सी, देखते हैं कि मूवी किस तरफ जाने वाली है। इसके बाद गाइस मेरे पास जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है सलमान खान की मूवी गंगाराम को लेकर। गंगाराम ऑफिशियली शेल्व हो चुकी है। मैं कोशिश करता हूं कि आज एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म आफ्टर सिकंदर की एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन गंगाराम ऑफिशियली शेल्व हो चुकी है। लास्ट अपडेट है भाई साहब तारे जमीन पर का फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर। मैंने उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन भी किया है, रिव्यू भी किया है। मेरे इससे पहले वाली वीडियो है, आप लोग मस्त जाकर देखना। और उसी वीडियो में सितारे जमीन पर की मैंने बहुत सारी आपको अपडेट्स दी हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, मस्ट वॉच करिएगा। तो कैसा लगा डेली टॉक एपिसोड कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।